क्या आप कभी बड़े एक्सेल स्प्रेडशीट में डेटा सर्च करते हुए स्ट्रगल करते हैं? मैनुअली इंफॉर्मेशन ढूंढना टाइम कंज्यूमिंग और एरर प्रोन हो सकता है। आपको बार बार एक डेटा पॉइंट ढूंढना पड़ता है, जो आपके काफी टाइम का वेस्टेज है। अगर आपको किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस या कस्टमर के डिटेल्स जल्दी चाहिए हो, तो वी लुकअप का यूज करना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। हाय एवरीवन, आई एम दिवांशी फ्रॉम नो हाउ अकेडमी एंड आई वेलकम यू टू टुडेज ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे कि वी लुकअप कैसे इफेक्टिवली यूज करें, जिससे आपका टाइम बचेगा और आपका डेटा लुकअप टास्क में एरर कम होंगे। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो एक्सेल के थ्रू डेटा मैनेजमेंट करते हैं और उनके पास लार्ज डेटा सेट्स होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे वी लुकअप क्या होता है और ये क्यों यूजफुल है। वी लुकअप फंक्शन का सिंटेक्स क्या है। वी लुकअप के एग्जाम्पल्स अलग अलग सिनेरियोज में देखेंगे। हम कॉमन मिस्टेक्स और ट्रबल शूटिंग टिप्स देखेंगे। कुछ एडवांस टिप्स देखेंगे जिससे आपका वी लुकअप टास्क इफेक्टिव हो जाए। और मैं आपको एक इंटरैक्टिव सेशन देने वाली हूँ जिसमें आप अपने एक्सेल शीट्स पे प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो चलिए जानते हैं वी लुकअप क्या होता है और उसको यूज क्यों करते हैं। वी लुकअप का फुल फॉर्म होता है वर्टिकल लुकअप। ये एक्सेल का एक पावरफुल टूल है जो आपको एक रेंज के फर्स्ट कॉलम में वैल्यू सर्च करने के लिए और उसी रो में किसी दूसरे कॉलम से रिलेटेड वैल्यू को फेच करने का ऑप्शन देता है। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट का डेटा है जिसमें आपको प्रोडक्ट कोड से प्राइस को मैच करना है। वी लुकअप से आप वो काम इजीली कर सकते हैं। अब वी लुकअप इतना जरूरी क्यों है? आपको जब लार्ज डेटा सेट के साथ काम करना है तो डेटा ढूंढना मैनुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो आपको एग्जैक्ट मैच का पता लगाने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए वी लुकअप एक टाइम सेवर है। अब हम इसके कुछ यूज केसेस देखेंगे जिससे कि आपको थोड़ा और बेटर आइडिया मिले। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट प्राइस लुकअप। मान लीजिए आपके पास एक प्रोडक्ट लिस्ट है जिसमें प्रोडक्ट कोड्स और उसके प्राइसेस हैं। आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का प्राइस जानना है तो आप वी लुकअप यूज करेंगे। और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक कस्टमर का डेटा रिट्रीव करना चाहते हैं। अगर आपको कस्टमर की कंटैक्ट डिटेल्स या फिर एड्रेस रिट्रीव करनी हो तो आप कस्टमर आईडी के बेसिस पर वी लुकअप यूज करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस रिट्रीव कर सकते हैं। ऐसे ही हम स्टूडेंट्स ग्रेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्टूडेंट डेटाबेस है जिसमें उसकी आईडी है और उसके ग्रेड्स दिए गए हैं। आप स्टूडेंट आईडी के बेसिस पे उसका ग्रेड आराम से देख सकते हैं। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास ये प्रोडक्ट डेटा है। इसमें मुझे प्रोडक्ट कोड P002 के लिए उसका प्राइस जानना है। अब हम इस पे वी लुकअप फंक्शन लगाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम समझेंगे वी लुकअप का सिंटेक्स, जो कि होता है इक्वल्स। इक्वल्स क्योंकि एक्सेल में हर एक फंक्शन इक्वल से स्टार्ट होता है। हम लिखेंगे वी लुकअप। सबसे पहले इसमें जाएगा लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होता है जो आप इसमें ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें P002 चाहिए तो मैं P002 का सेल सिलेक्ट करूंगी। फिर इसमें आएगा हमारा टेबल एरे, जिस टेबल में से हमें डेटा की वैल्यू चाहिए। इस एग्जाम्पल में मेरा टेबल एरे है ये वाला, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। फिर आता है कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स वो होता है कि जिस कॉलम के अंदर से मेरे को अपना रिटर्न वैल्यू चाहिए। यहाँ मुझे प्राइस चाहिए तो वो कॉलम नंबर 3 में है, तो मैं यहाँ 3 दूंगी। फिर आता है एग्जैक्ट या फिर अप्रोक्सीमेट मैच। अगर आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए तो आप 0 या फिर फॉल्स लिखेंगे, और अगर आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो आप 1 या फिर ट्रू लिखेंगे। यहाँ मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 लिखूंगी और एंटर। आप देख सकते हैं कि मेरे वी लुकअप फंक्शन ने P002 से रिलेटेड प्राइस मुझे लाकर दे दिया है। आपको हमेशा एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज करना चाहिए जब आपको फॉर्मूला को कॉपी करना हो, क्योंकि उससे आपका जो टेबल है वो फिक्स हो जाता है और एरर के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग होता क्या है। देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पर P003, P005, P004
इन सब का भी चाहिए। अगर मैं इस फॉर्मूला को सिंपली ऐसे ड्रैग डाउन कर दूंगी तो ये होगा सेल रेफरेंसिंग। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देखिए, यहाँ मेरा टेबल एरे है A2 to C8, यहाँ पर A3 to C9। अगर मैं यहीं पे टेबल के आगे डॉलर लगा दूं, इससे मेरी ये जो वैल्यू है वो फिक्स हो जाएगी। और अब जब मैं इसको ड्रैग करके कॉपी पेस्ट करूंगी तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू फिक्स रहती है। जब मैं ऐसा करती हूँ तो इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखा एग्जैक्ट मैच का। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे अप्रोक्सीमेट मैच का। उसके लिए हमको कुछ नहीं करना। यहाँ पर मैं मान लीजिए मेरे को P009 का वैल्यू चाहिए जो कि मेरे टेबल में नहीं है, और मुझे एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए। तो मैं लिखूंगी इक्वल्स VLOOKUP, अपना वैल्यू सिलेक्ट करूंगी, टेबल सिलेक्ट करूंगी, फिर मैं अपना कॉलम इंडेक्स दूंगी, और क्योंकि मुझे यहाँ अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए तो मैं यहाँ 1 दूंगी। अब आप देख सकते हैं इसने मुझे एक अप्रोक्सीमेट मैच दिया क्योंकि मेरा ये वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता था। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और उनके ट्रबल शूटिंग टिप्स देखेंगे। सबसे पहला एरर आ सकता है NA एरर। ये एरर तब आता है जब मेरा VLOOKUP फंक्शन कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर पाता। ये अक्सर तब होता है जब आप अपना लुकअप वैल्यू रॉन्ग दे देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूं, अगर मैं यहाँ एग्जैक्ट मैच दूंगी तो वो मुझे NA एरर देगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो लुकअप वैल्यू है वो मेरे टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस एरर को फिक्स करने का सिंपल तरीका है कि आप अपने लुकअप वैल्यू को ध्यान से चेक करिए, या फिर आप एक बहुत ही अच्छा तरीका यूज कर सकते हैं इफ एरर यूज करके। आप लिखेंगे इफ एरर, अपना VLOOKUP फंक्शन, और एंड में आप एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि अगर आपका वैल्यू टेबल में नहीं है तो आपको क्या रिटर्न करा जाए। मैं यहाँ नॉट फाउंड दूंगी। तो आप देख सकते हैं अब इस मेरे इफ एरर फंक्शन ने कितना ब्यूटीफुली एरर हैंडल किया। दूसरा एरर आता है रेफरेंस एरर। ये एरर तब आता है जब हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर टेबल रेंज से ज्यादा हो। मान लीजिए मैं देती हूँ, मुझे P001 का प्राइस चाहिए और मैं यहाँ दे दूं, और अब मैं अपना टेबल इंडेक्स 5 दे दूं, तो अब देगा ये मुझे रेफरेंस एरर, क्योंकि जो मैंने अपना कॉलम इंडेक्स दिया है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता टेबल में। इसको सॉल्व करने का तरीका है, जब भी आप अपना फॉर्मूला लगाएं तब आप रेंज और कॉलम इंडेक्स को चेक कर लें। तीसरा एरर आता है इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ये तब होता है जब आपका डेटा इनकंसिस्टेंट हो या फिर आपके डेटा में हिडन स्पेसेस हों। आपको अपने डेटा को क्लीन करना होगा और फॉर्मेटिंग एरर्स को ढूंढना होगा, तभी ये एरर सॉल्व हो सकता है। अब हम कुछ एडवांस टिप्स देखेंगे जिससे आपका लुकअप फंक्शन का यूज इफेक्टिव हो सके। सबसे पहले डायनामिक रेंजेस विद नेम रेंजेस। आप नेम रेंजेस का यूज करके अपने फॉर्मूला को और ज्यादा फ्लेक्सिबल बना सकते हैं। कैसे? अगर आपको नेम रेंज डिफाइन करनी है तो आप जाएंगे फॉर्मूलाज पर, नेम मैनेजर पर, न्यू पर। यहाँ पर आप अपना नेम देंगे, यहाँ पर आप दे सकते हैं प्रोडक्ट डेटा, और अपना पूरा टेबल यहाँ रेफरेंस टू में सिलेक्ट कर लेंगे। और फिर आप अपने फंक्शन में टेबल सिलेक्ट करने की जगह सीधा नेम रेंज डाल सकते हैं प्रोडक्ट डेटा। ये नेम आपको इजीली अपने डेटा को रेफर करने में हेल्प करेगा और रेफरेंस एरर जैसे एरर्स को रिमूव करेगा। आप मैच फंक्शन के साथ VLOOKUP को कंबाइन कर सकते हैं ताकि आप डायनेमिकली किसी भी कॉलम को सर्च कर सकें। आप टेबल का भी यूज कर सकते हैं। एक्सेल टेबल का यूज करने से आपका डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा जब भी आप कोई फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब हम कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस देखेंगे। आप मान लीजिए आपके पास एक सेल्स डेटा है जिसमें आपको किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय का सेल्स परफॉर्मेंस ट्रैक करना है। आप एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर VLOOKUP से उसका टोटल सेल्स अमाउंट फाइंड कर सकते हैं। ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो आपको VLOOKUP के इम्पोर्टेंस को समझने में हेल्प करेगा। तो आज हमने VLOOKUP के बेसिक्स देखे, इसके सिंटेक्स को समझा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे और एडवांस टेक्निक्स भी सीखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो नोहा अकेडमी को फॉलो करिए और एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। और अगर आपको VLOOKUP से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो
तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस।